अध्याय 2 के 44वें और 45वें श्लोक में लिखा है कि भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तया उस पुष्पित वाणी से अपहृत चेतसाम जिसका अंतःकरण हर लिया गया है अर्थात भोगों की तरफ खिंच गया है। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है उन मनुष्यों की समाधौ परमात्मा में व्यवसायात्मिका एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं विधीयते होती है। अर्थात तयापहृत चेतसाम पूर्व श्लोकों में जिस पुष्पित वाणी का वर्णन किया है उस वाणी से जिनका चित्त अपहृत हो गया है अर्थात स्वर्ग में बड़ा भारी सुख है, दिव्य नंदन वन है, अप्सराएं हैं, अमृत है, ऐसी वाणी से जिनका चित्र उन भोगों की तरफ खिंच गया है। तो भोगे ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये 5 विषय शरीर का आराम मान और नाम की बढ़ाई इनके द्वारा सुख लेने का नाम भोग है। भोगों के लिए पदार्थ रुपए पैसे मकान आदि का जो संग्रह किया जाता है उसका नाम ऐश्वर्य है। इन भोग और ऐश्वर्य में जिनकी आसक्ति है प्रियता है खिंचाव है अर्थात उनमें जिनकी महत्व बुद्धि है उनको भोगेश्वर और यह प्रसक्ता नाम कहा गया है। जो भोग और ऐश्वर्य में ही लगे रहते हैं वे आसुरी संपत्ति वाले होते हैं, कारण कि असो नाम प्राणों का है और उन प्राणों को जो बनाए रखने चाहते हैं उन प्राण पोषण परायण लोगों का नाम असुर है। वे शरीर की प्रधानता को लेकर यहाँ के अथवा स्वर्ग के भोगना चाहते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते जो मनुष्य जन्म का असली ध्येय है जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है उस परमात्मा को ही प्राप्त करना है, ऐसी व्यवसायात्मिका बुद्धि इन लोगों में नहीं होती। तात्पर्य यह है कि जो लोग भोगे जा चुके हैं, जो भोग भोगे जा सकते हैं, जिन लोगों को सुन रखा है और जो भोग सुने जा सकते हैं उनके संस्कारों के कारण बुद्धि में जो मलिनता रहती है उस मलिनता के कारण संसार से सर्वदा विरक्त होकर एक परमात्मा की तरफ चलता है। ऐसा दृढ़ निश्चय नहीं होता। ऐसे ही संसार की अनेक विद्याओं कलाओं आदि का जो संग्रह है उससे मैं विद्वान हूं, मैं जानकार हूं, ऐसा जो अभिमान जन्य सुख का भोग होता है उसमें आसक्त मनुष्यों का भी परमात्मा प्राप्ति का एक निश्चय नहीं होता। विशेष बात इसमें यह है कि परम दयालु प्रभु ने कृपा करके इस मनुष्य शरीर में एक ऐसी विलक्षण विवेक शक्ति दी है जिससे वह सुख दुख से ऊंचा उठ जाए, अपना उद्धार कर ले, सबकी सेवा करके भगवान तक को अपने बस में कर ले। इसी में मनुष्य शरीर की सार्थकता है। परंतु प्रभु प्रदत्त इस विवेक शांति का अनादर करके नाशवान भोग और संग्रह में आसक्त हो जाता है। पशु बुद्धि है, कारण कि पशु पक्षी भी भोगों में लगे रहते हैं। ऐसे ही अगर मनुष्य भी भोगों में लगा रहे तो पशु पक्षियों में और मनुष्य में अंतर ही क्या रखा। पशु पक्षी तो भोगियों नहीं है, अतः उनके सामने कर्तव्य का प्रश्न ही नहीं है, परंतु मनुष्य जन्म तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करके अपना उद्धार करने के लिए ही मिला है, भोग भोगने के लिए नहीं। इसलिए मनुष्य के सामने जो कुछ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है
वह सब साधन सामग्री है, भोग सामग्री नहीं। जो उसको भोग सामग्री मान लेते हैं उनकी परमात्मा में व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती। वास्तव में सांसारिक पदार्थ परमात्मा की तरफ चलने में बाधा नहीं देते। प्रत्युत वर्तमान में जो भोगों का महत्व अंतःकरण में बैठा हुआ है वही बाधा देता है। भोग उतना नहीं अटकाते जितना भोगों का महत्व अटकाता है। अटकाने में अपनी रुचि नियत की प्रधानता है। भोग और संग्रह की रुचि को रखते हुए कोई परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो परमात्मा की प्राप्ति तो दूर रही, उनकी प्राप्ति का एक निश्चय भी नहीं हो सकता। कारण कि जहां परमात्मा की तरफ चलने की रुचि वहीं भोगों की रुचि भी है। तो जब तक भोग और संग्रह में मान बढ़ाई आराम में रुचि है तब तक कोई भी एक निश्चय करके परमात्मा में नहीं लग सकता, क्योंकि उसका अंतःकरण भोगों की रुचि द्वारा हर लिया गया। उसकी जो शक्ति थी वो भोग और संग्रह में लग गई। तो इसका मेन भाव, अपने कल्याण में अगर कोई बाधा है तो वह है भोग और ऐश्वर्य, संग्रह की इच्छा। जैसे जाल में फंसी हुई मछली आगे नहीं बढ़ सकती, वैसे ही भोग और संग्रह में फंसे हुए मनुष्य की दृष्टि परमात्मा की तरफ बढ़ ही नहीं सकती। इतना ही नहीं, भोग और संग्रह में आसक्त मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकता। जो संसार को सच्चा मानता है उसके लिए कर्मयोग शीघ्र सिद्धि देने वाला है। कर्मयोगी अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा संसार की सेवा करता है, अर्थात प्रत्येक कर्म निष्काम भाव से केवल दूसरों के हित के लिए ही करता है। वो दूसरों के सुख से प्रसन्न सुखी और दूसरों के दुख से करुणित दुखी होता है। दूसरों को सुखी देखकर प्रसन्न होने में उसमें भोग की इच्छा नहीं रहती, और दूसरों को दुखी देखकर करुणित होने से उसमें संग्रह की इच्छा नहीं होती। तो किसी बात को पुष्ट करना हो तो पहले उसके दोनों पक्ष सामने रखकर फिर उसको पुष्ट किया जाता है। यहां भगवान निष्काम भाव को पुष्ट करना चाहते हैं, अतः पीछे के 3 श्लोकों में सकाम भाव वालों का वर्णन करके अब आगे के श्लोक में निष्काम होने का प्रेरणा करते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रयी गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदा वेद त्रैगुणित विषया तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। अर्जुन, हे अर्जुन, निस्त्रयी गुण्या तीनों गुणों से रहित भव हो जा, निर्द्वंद राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित हो जा, नित्य सत्व स्थ निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा, निर्योग क्षेम योग क्षेम की चाहना भी मत कर, और आत्मवान परमात्मा परायण हो जा। अर्थात त्रैगुण्य विषया वेदा, यहां वेदों से तात्पर्य वेदों के उस अंश से है जिसमें तीनों गुणों का और तीनों गुणों के कार्य स्वर्ग आदि भोग भूमियों का वर्णन है। यहां उपर्युक्त पदों का तात्पर्य वेदों की निंदा में नहीं है, प्रत्युत निष्काम भाव की महिमा में है। जैसे हीरे के स्वर्ण के साथ साथ कांच का वर्णन किया जाए तो उसका तात्पर्य कांच की निंदा करने में नहीं है, प्रत्युत हीरे की महिमा बताने में है। ऐसे ही यहां निष्काम भाव की महिमा बताने के लिए ही वेदों के सकाम भाव का वर्णन आया है, निंदा के लिए नहीं। वेद केवल तीनों गुणों का कार्य संसार का ही वर्णन करने वाले हैं, ऐसी बात भी नहीं है। वेदों में परमात्मा और उनकी प्राप्ति के साधनों का भी वर्णन हुआ है। तो निश्चय गुण्यो भवार्जुन, हे अर्जुन, तू तीनों गुणों के कार्य रूप संसार की इच्छा का त्याग करके असंसारी बन जा, अर्थात संसार से ऊपर उठ जा। निर्द्वंद, संसार से ऊंचा उठने के लिए राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित होने को की बड़ी भारी आवश्यकता है,
क्योंकि ये ही वास्तव में मनुष्य के शत्रु हैं, अर्थात उसको संसार में फंसाने वाले हैं। गीता के 3 अध्याय का 34वां श्लोक, इसलिए तू संपूर्ण द्वंद्वों से रहित हो जा। यहां भगवान अर्जुन को निर्द्वंद होने की आज्ञा क्यों दे रहे हैं? कारण कि द्वंद्वों से सम्मोह होता है, संसार में फंसावट होती है। गीता में 7वें अध्याय का 27वां श्लोक, जब साधक निर्द्वंद होता है तभी वह दृढ़ होकर भजन कर सकता है। गीता के 7वें अध्याय का 28वां श्लोक, निर्द्वंद होने से साधक सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। गीता के 5वें अध्याय का 3 श्लोक, निर्द्वंद होने से मूढ़ता चली जाती है। और गीता के 15वें अध्याय का 5वां श्लोक, निर्द्वंद होने से साधक कर्म करता हुआ भी बंधता नहीं। गीता के 4थे अध्याय का 22वां श्लोक ये कहता है कि तात्पर्य है कि साधक की साधना निर्द्वंद होने से ही दृढ़ होती है। इसलिए भगवान अर्जुन को निर्द्वंद होने की आज्ञा देते हैं। दूसरी बात, अगर संसार में किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदि में राग होता है तो दूसरी वस्तु, व्यक्ति आदि में द्वेष हो जाएगा। यह नियम है। ऐसा होने पर भगवान की उपेक्षा ही हो जाएगी। यह भी एक प्रकार का द्वेष है। परंतु जब साधक का भगवान में प्रेम हो जाएगा तब संसार से द्वेष नहीं होगा, प्रत्युत संसार से स्वाभाविक उपरति हो जाएगी। उपरति होने की पहली अवस्था यह होती है कि साधक का प्रतिकूलता में द्वेष नहीं होगा, किंतु उसकी उपेक्षा होगी। उपेक्षा के बाद उदासीनता होगी और उदासीनता के बाद उपरति होगी। उपरति में राग द्वेष सर्वदा मिट जाते हैं। इस क्रम में अगर सूक्ष्मता से देखा जाए तो उपेक्षा में राग द्वेष के संस्कार रहते हैं, उदासीनता में राग द्वेष की सत्ता रहती है और उपरति में राग द्वेष के न संस्कार रहते हैं और न सत्ता रहती है। किंतु राग द्वेष का सर्वदा अभाव हो जाता है। नित्य सत्वस्थ द्वंद्वों से रहित होने का उपाय यह है कि जो नित्य निरंतर रहने वाला सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा है तो उसी में निरंतर स्थित रहे। निर्योग क्षेम, तू योग और क्षेम की इच्छा भी मत रख, क्योंकि जो केवल मेरे परायण होते हैं उनके योग क्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूं। गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, आत्मवान, तू केवल परमात्मा के परायण हो जा। एक परमात्मा तत्व प्राप्ति का ही लक्ष्य रख। तो इसका जो मेन भाव है, निर्द्वंद, वास्तव में जड़ चेतन, सत असत, नित्य अनित्य, नाशवान अविनाशी आदि का भेद भी द्वंद है। योग और क्षेम की चाहना भी द्वंद है। द्वंद होने से सब कुछ भगवान ही है। इन वास्तविकता का अनुभव नहीं होता, कारण कि जब सब कुछ भगवान ही है तो फिर जड़ चेतन आदि का द्वंद कैसे रह सकता है। इसलिए भगवान ने अमृत और मृत्यु, सत और असत दोनों को अपना स्वरूप बताया है। अमृतम चैव मृत्युश्च सद सच्चा मर्जुना। अतः तीनों गुणों से रहित निर्द्वंद आदि हो जाने से क्या होगा, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट में राधे कृष्णा लिखें। जय श्री राधे कृष्णा।